हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे वो है ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश पढ़ेंगे तो आप किस प्रकार इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे ये देख लीजिएगा। सबसे पहले आप इस कहानी का थोड़ा सा इंट्रो देंगे। इंट्रो कैसे देंगे आप देख लीजिएगा। ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। जैनेन्द्र जी मुंशी प्रेमचंद्र की परंपरा के अग्रणी कहानीकार हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखकर इन्होंने हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ा है। प्रस्तुत कहानी में इन्होंने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन धारा को जन्म दिया और कहानी ध्रुव यात्रा की रचना की। इसी कहानी का सारांश निम्नवत है। अब आपको हम बताएंगे कहानी का सारांश। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे विजेता के रूप में राजा रिपुदमन बहादुर। कहानी का मुख्य पात्र राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव जीतकर यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए मुंबई और फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। उनकी प्रेसी उर्मिला अन्य खबरों की तरह ही इस खबर को भी पढ़ती है, लेकिन किसी प्रकार की व्याकुलता या जिज्ञासा प्रकट नहीं करती है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे राजा रिपुदमन बहादुर एवं उर्मिला के बीच प्रेम संबंध। राजा रिपुदमन एवं उर्मिला के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध था या है, लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया है। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप राजा रिपुदमन की उर्मिला से मुलाकात। राजा रिपुदमन ने उर्मिला से विवाह नहीं किया है, किंतु उन दोनों के प्रेम संबंधों के कारण उनकी एक संतान है। उर्मिला जब राजा से मिलने आई तो साथ में अपने बच्चे को भी लाई। दोनों बात करने के लिए जमुना किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उर्मिला राजा से कहती है कि तुम अब मेरी एवं मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो। अब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जा सकते हो। उर्मिला सिद्धि की प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती है। अगला देखते हैं नंबर 4 की हेडिंग। नंबर 4 में आप हेडिंग डालेंगे आचार्य जो उर्मिला के पिता हैं द्वारा विवाह के लिए दबाव डालना। राजा रिपुदमन आचार्य को बताते हैं कि उर्मिला पहले विवाह के लिए तैयार थी, किंतु मैं नहीं तैयार था। गर्भ धारण करने के बाद मैं विवाह करने के लिए तैयार था, लेकिन उर्मिला नहीं। किंतु उर्मिला ने मुझे ध्रुव यात्रा पर भेज दिया। जब लौट आने पर वह कहती है कि यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं होती, सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। आचार्य उर्मिला से शादी के लिए कहते हैं, किंतु उर्मिला उनकी बात नहीं मानती है और अपने पिता को स्वयं को भूल जाने के लिए कहती है। अगली हेडिंग डालेंगे आप उर्मिला के दृढ़ संकल्प के समक्ष रिपुदमन का झुकना। राजा रिपुदमन को यह विश्वास हो गया कि उर्मिला किसी भी प्रकार अपने निश्चय से हटने वाली नहीं है। तो वे पूछते हैं कि उन्हें कब जाना है, तो उर्मिला कहती है कि जब हवाई जहाज़ मिल जाए। राजा उसी समय शटलैंड के लिए पूरा जहाज़ बुक कर देते हैं, जो तीसरे दिन ही जाना था। इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उर्मिला थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन रिपुदमन कहते हैं कि उर्मिला रूपी स्त्री के अंदर छिपी प्रेमिका की यही इच्छा है। अगली जो हेडिंग डालेंगे आप वो है रिपुदमन की दक्षिणी ध्रुव जाने की तैयारी। इस खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच गई। लोगों की उत्सुकता का ठिकाना न था। उर्मिला सोच रही है कि आज उनके जाने की अंतिम संध्या है। राष्ट्रपति की ओर से भोज दिया गया होगा। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होंगे। कभी वह अनंत शून्य में देखती, कभी अपने बच्चे में डूब जाती। उसके बाद 7 नंबर पे हेडिंग डालेंगे आप राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना।
तीसरे दिन जो जाने का दिन था, उर्मिला ने अखबार में पढ़ा राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशान है। अखबार में विवरण एवं विस्तार के साथ उनसे संबंधित अनेक सूचनाएं उर्मिला पढ़ लेती है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे राजा रिपुदमन की आत्महत्या से पहले लिखा गया पत्र। राजा ने अपने पत्र में लिखा, दक्षिणी ध्रुव जाने से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी वे जाना चाहते हैं क्योंकि इस बार उन्हें वापस लौटना नहीं था। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा, लेकिन यह छलावा है क्योंकि इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। ध्रुव पर जाने के बाद भी मैं नहीं लौटता और आत्महत्या करने के बाद भी नहीं लौटूंगा। मैं अपने होश आवास में अपना जीवन समाप्त करके किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करें। ये लिखा था खत राजा रिपुदमन ने। तो इस प्रकार इसका सारांश पूरा हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारांश अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को करें लाइक। एंड अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।